अभी आपने जो 80s में शाहरुख खान को देखा और अब 2020 में जो शाहरुख खान है, तो क्या फ़ील होता है आपको? सर उस वक्त शाहरुख था, अब शाहरुख खान है। अब वो सुपरस्टार है। वो दुनिया के लिए शाहरुख खान है, हमारे लिए तो हमारे चचे का बेटा है ना। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। हमारे साथ जो इस टाइम पे सेलिब्रिटी मौजूद हैं, सेलिब्रिटी इसलिए कहूँगा क्योंकि ना तो इन्होंने कोई फ़िल्म की, ना कोई ड्रामा किया, ना कोई सीरियल किया, ना ही इन्होंने थिएटर किया है, ना ये सिंगर हैं, ना ये फाइटर हैं और ना ही ये परफॉर्मर हैं। लेकिन सेलिब्रिटी ज़रूर हैं। जिस तरह आज हम लोग इनसे टाइम लेकर इन तक पहुँचे हैं, इस तरह बहुत से चैनल्स और भी हैं जो इनसे टाइम लेते हैं। बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिलता है और लोग इनसे बातचीत करने के लिए आते हैं। व्यूअर्स, ये भाई हैं जनाब किंग खान शाहरुख खान के। भाई मतलब सगे चचा के बेटे हैं। शाहरुख खान के वालिद साहब ताज मोहम्मद और इनके वालिद साहब जो हैं दोनों सगे भाई हैं। बात करते हैं जनाब फारूक साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर मैं क्या सुनाऊं, मैं तो सिर्फ ये सुनाना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ किया भी नहीं और आप सेलिब्रिटी भी बनते जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? सर ये तो बस उनकी वजह है, बस वो फेमस हो गए हैं, स्टार हैं वो, उनकी वजह से लोग आते हैं हमें। हम तो लोगों से छुप जाते हैं, लेकिन आपने हमें घेर लिया है। इस वजह से आपको इंटरव्यू देना पड़ा हमें, और दे रहे हैं आपको इंटरव्यू। सबसे पहले तो व्यूअर्स, हम फारूक भाई का इनका बहुत शुक्रिया सर, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो ऐसी क्या बात है, ये तो टाइम अब आपने घेर लिया हमें, तो हम टाइम तो आपको देंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मुन्नी आपी का शाहरुख खान के साथ जो याराना था वो बिल्कुल ऐसी था जिस तरह लंगोटिए यार होते हैं। बिल्कुल यही बात है। वो एक दूसरे को आपस में जब फ़ोन पे बातें करते थे, एक दूसरे को गालियाँ भी निकालते थे, सब अच्छा। कुछ ऐसी उनकी गपशप थी ना कि आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं दोनों आपस में। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह की वो आपस में बातें करते थे। जैसे दो दोस्त आपस में, बचपन के दोस्त नहीं होते, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, उस तरह वो एक दूसरे को गालियाँ दे के बात करते थे। सर लोग तो शाहरुख खान साहब के साथ तस्वीर बनाते हुए या तस्वीर बनवाने के लिए हिचकिचाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर फिल बदी एयरपोर्ट पे या किसी मॉल में एकदम से शाहरुख खान साहब सामने आ जाएं तो लोग तो अपने होशो हवास खो बैठते हैं। लेकिन मुन्नी आपी शाहरुख खान साहब के साथ बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर बात करती थी। तो क्या ये एक बात जो है ना, ये हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी जो उनकी आपस में मोहब्बत थी, इसकी क्या वजह थी? सर मैं आपको एक बात अब ये करना चाहता हूँ कि मुन्नी आपी इस तरह बात करती थी ना शाहरुख से, कि शाहरुख भी परेशान होता होगा कि यार ये किस तरह मेरे साथ बात कर रही है। मैंने आपसे कहा ना, इस तरह की उनकी आपस में गप थी जिस तरह के बचपन के दो लंगोटिए दोस्त एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। वो दुनिया के लिए शाहरुख खान होगा, मुन्नी के लिए वो शाहरुख खान नहीं था। वो इस तरह उसको पुकारती थी ना कि आप तसव्वुर, और शाहरुख खान भी उसको इसी तरह पुकारता। ये बात नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को इस तरह पुकारते थे ना कि आप कहेंगे कि यार ये किस तरह। और शाहरुख खान दुनिया के लिए शाहरुख खान होगा, मुन्नी के लिए शाहरुख खान नहीं था वो। शाहरुख खान साहब आपके इस घर में कितना अरसा पहले आए थे? सन ये आए थे 1980 में। इधर आए थे इन्होंने, कम से कम हो न हो 2-3 माह इधर गुजारे हैं, इसी घर में जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, आपसे मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। इसी जगह पे वो उनके साथ तकरीबन 1-1.5-2 माह इधर रह के गए हैं, 2 माह तक इधर रहे हैं वो। इसमें वो लंडी कोतल भी गए थे, स्वाद भी गए हैं, कालाम भी गए हैं। मेरे वो चचा के बेटे हैं बांसों वाले, उनके साथ वो अच्छा खासा उन्होंने इधर पेशावर में घूमे फिरे हैं, हर जगह गए हैं। तो बस उसके बाद फिर वो 80 में चले गए थे वापस। आप लोगों को सिर्फ मिलने के लिए आए थे वो लोग यहाँ पे? जी मिलने के लिए आए थे, अपने अब्बू के साथ आए थे। 7 सिस्टर थी उनकी, तीनों आए थे। सिर्फ मेरी चची नहीं आई थी, बकाया अब्बू और शाहरुख और उसकी बहन लाला रुख, ये तीनों आए थे इधर। यानी कि 1980s में ताज मोहम्मद साहब, लाला रुख और शाहरुख, ये तीनों आए थे। ये तीनों आए थे इधर, पेशावर आए थे, इसी घर में रहे हैं और फिर गए। तो अभी आपने जो 80s में शाहरुख खान को देखा और अब 2020 में जो शाहरुख खान है, तो क्या फ़ील होता है आपको? सर उस वक्त शाहरुख था, अब शाहरुख खान है। अब वो सुपरस्टार है। उस वक्त वो एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 13-14 साल का। अब तो वो सुपरस्टार है, उसको देखने के लोग तरसते हैं। जब वो आया था वो उस वक्त कुछ भी नहीं था, एक आम सा लड़का था।
अब तो आपको मैं क्या कह सकता हूँ, वो इस वक्त आपको ख़ुद मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि वो इस वक्त कौन सी पोजीशन पे है। उससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए अब तरसते हैं। पहले तो वो जब इधर आया था तो इधर गली के लोगों की तस्वीरें हैं उसके साथ, और अब तो उसके साथ कोई तस्वीर भी नहीं बनवा सकता। ये बहुत अजीब सी एक बात है कि 80 और अब में बहुत फ़र्क है। जिस तरह सारी दुनिया को इंतज़ार करना पड़ता है शाहरुख खान द किंग खान, किंग ऑफ रोमांस के साथ तस्वीर बनाने के लिए या बात करने के लिए, क्या फ़ारूक साहब को भी इस तरह इंतज़ार करना पड़ता है? नहीं सर, हमें क्या इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारे साथ तो वो 24 घंटे तकरीबन राब्ते में होते हैं और हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जब भी उनसे कोई राब्ता माब्ता करना होता है उनसे राब्ता हमारा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी शाहरुख खान साहब ने आपको ये कहा है कि फ़ारूक मेरी फ़िल्म आ रही है, ज़रूर देखना या प्रमोशन करना, कुछ कहा है कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसी बात वो मेरे साथ नहीं करता है और ना हुई है कभी इस तरह की बात मेरी उसके साथ। और मैं आपको सही कहता हूँ कि मैंने उसकी तकरीबन अभी भी 1-2-3 फ़िल्में नहीं देखी हुई। जितनी फ़िल्में आई हैं उसमें अभी भी 1-2-3 फ़िल्में ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी हुई। ये तो फिर वही बात होगी ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं 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 सर, ये बात नहीं है, बस हमारे पास भी टाइम नहीं होता। वो बस जब टाइम मिलता है, कोई मूवी लगी हो तो फिर बैठ के देख लेते हैं, और अगर ना मिले तो बस हम खुद फिरते टुरते रहते हैं, ये बात है। इस वजह से भी हमने नहीं देखी। वैसे ज़्यादातर फिल्में मैंने उसकी देखी हैं, 1-2 फिल्में ऐसी हैं मूवीज़ जो मैंने नहीं देखी उनकी, बकाया सारी मूवीज़ मैंने उनकी देखी हुई हैं। जब इनकी पहली फ़िल्म आई थी तो मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि यार ये मेरे चचे का बेटे की फ़िल्म आने वाली है, तो वो मेरे पे हंसते थे कि यार छोड़, इंजे लगे हैं मजाक क्या करना तू, तेरे चाचे दा पुत्र दी मूवी आंदी पई है। मैंने कहा मेरे चाचे दा पुत्र है, तुसी देख सो। वही बात हुई, दीवाना जब रिलीज़ हुई तो मैंने कहा मेरे चाचे दा पुत्र है, तो फिर सारों ने देखा, सारे बड़े परेशान हुए कि यार वाकई यार ते बके दा चाचे दा पुत्र है। तो इसी वजह से अब बहुत अच्छा लगता है। सर माशाल्लाह आपकी गुड हाइट है, लंबी जुल्फ़ें हैं, मोटी आंखें हैं, ऊंची नाक है, तो कभी शाहरुख खान साहब ने आप तक कोई पैगाम नहीं भिजवाया कि मेरी मूवी में विलन का करैक्टर है, आप कर लो? नहीं सर, वो अगर कह भी दें तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं और ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे इस मूवी से कोई दिलचस्पी नहीं है। बस हम अपनी लाइफ में खुश हैं, ये हमारी लाइफ इस तरह की ठीक है। ना मूवीज़ कर सकते हैं, फिर हम भी लोगों के लिए इम्पोर्टेड हो जाएंगे। कोई आएगा यार इंटरव्यू दो, कोई आएगा यार इस तरह करो। तो हमें ये ज़िंदगी पसंद है और फिल्मों की हिसाब किताब पसंद नहीं है मुझे। कभी ऐसे हुआ हो कि आप बैठे हैं या फैमिली में सब लोग बैठे हुए हैं तो किसी का फ़ोन बजा और सामने लिखा आ रहा है कि शाहरुख खान, एक आम आदमी तो एक दफ़ा परेशान हो जाता है कि यार ये शाहरुख खान की कॉल आ रही है, तो आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि यार चलो बाद में खाना खा रहे हैं बाद में उठा लेंगे कॉल, या उठा के माइक ऑन करके बोल दिया यार 10 मिनट के बाद करना, खाना खा रहे हैं, ऐसा होता है कभी? सर लोगों के लिए वो शाहरुख खान होगा, लेकिन इधर अक्सर इसी तरह हुआ है। हम बैठे होते थे खाना खाने के लिए, बाजी को रिंग आती थी तो वो आगे से आन करके उसको कहती सब्र कर, इलासी रोटी पे खाने ऐसी फलां करते हैं। वो उनका आपस में बहुत अच्छा हिसाब किताब था बाजी का, और वो फ़ोन भी बाजी को करते थे, हमें ना फ़ोन करते हैं। ना मैं कभी इंडिया गया हूँ, ना मैंने कभी उससे बात की है। बस बाजी का ही उसके साथ आना जाना था और बाजी के साथ ही वो फ़ोन पे बातें करते थे। और कभी कभार ऐसे ही देख रहे हों कमरे में, वो स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता था ना पूरे घर को, उधर मुझे देख ले और बात कोई कर दी तो कर दी, नहीं तो ज़्यादा बात मैंने उसके साथ नहीं की। मतलब आप ही के साथ वो वीडियो कॉल पे भी आया करते थे? बिल्कुल, आप ही के साथ वो वीडियो कॉल पे बातें करते थे। मेरी आप ही के साथ, उनके बहनोई के साथ, बच्चों के साथ, उनसे वो वीडियो कॉल पे बातें करते थे। अगर आप उस फ़ोन की ऑक्शन करवाएं जिस फ़ोन पे शाहरुख खान की वीडियो कॉल आई है, मेरे ख्याल में वो फ़ोन भी काफ़ी महंगा बिकेगा। सर ये तो आप लोगों को पता होगा, हमें तो पता नहीं है। ये आप लोगों को पता होगा। वो दुनिया के लिए शाहरुख खान है, हमारे लिए तो हमारे चचे का बेटा है ना। कभी ऐसा आपको फील हुआ कि शाहरुख खान मेरे चचा का बेटा है और मैं उसके चचा का बेटा हूँ, तो कहीं दूरियां होती जा रही हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं सर, ऐसी तो कोई हमने वो महसूस नहीं की कि हमें कोई दूरी है। मींस के वो 1980 में आए, अब इस बात को तकरीबन 40 साल होने वाले हैं और वो दोबारा नहीं आ पाए। आपकी सिस्टर गई हैं 2-3 दफ़ा, वहाँ पे मन्नत हाउस में रुकी हैं, और आप कभी इंडिया गए नहीं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि यार इतना क्लोज रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, और ये रिश्ता थोड़ा दूर होता जा रहा है या इसमें गैप आ रहा है?
सर बात ये है कि वो तो आने की बड़ी कोशिश कर रहा है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकती। उसने तो 2-3 बार कोशिश किया कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, वो बस हमारी गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकती, इस वजह से वो नहीं आए। नहीं तो जिस वक्त मेरी वालदा फोत हुई है ना, नहीं हुई थी उस वक्त, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा जी मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा सर हम आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। ये तो उनका मसला नहीं है, ये तो हमारी गवर्नमेंट का मसला है जो उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकती। बकाया वो तो आना चाहते हैं, वो तो कल आप कहें तो कल आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपना दिल है कि मैं पाकिस्तान आऊँ। तो ये हमारे जो इधर के हालात हैं इस वजह से वो नहीं आ सकते। सर हमारे सुनने में एक ऐसा भी है कि किसी ने यहाँ पर वबा फैला दी थी कि शाहरुख खान साहब आ रहे हैं, तो ये पूरा इलाका जो है क्राउड से भर गया था, ये बात सही है? बिल्कुल ये ठीक है, पूरी गली भरी हुई थी हमारी, सारे कहते हैं जी शाहरुख खान आ रहे हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं। हम उठे नींद से, हमने कहा कौन आ रहा है भाई, कहते हैं शाहरुख खान। हमने कहा वो इंडिया में बैठे हुए, तुम लोग ऐसे आके इधर खड़े हुए हो, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं जी हमें इत्तला मिली है, मीडिया वाले भी सारे खड़े हुए कि शाहरुख आ रहा है। हमने कहा जब वो आएगा तो सबसे पहले हमें पता लगेगा, फिर मीडिया वालों को भी पता लगेगा और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पता लगेगा। बाजी के साथ वो राब्ते में होते थे तो वो कहते थे कि मैं आना चाहता हूँ, और मैंने भी आपको कहा ना कि हमारी गवर्नमेंट उसको कह रही है कि हम आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। सर आपने शाहरुख खान साहब को बचपन में भी देखा, उनकी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बात जो आज तक शाहरुख खान ने कभी डिस्क्लोज नहीं की हो, आज आप कर दें, कोई ऐसी बात कि जो पब्लिक के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, यार ये तो शाहरुख खान की बात कभी हमने सुनी ही नहीं? शाहरुख की बात मेन ये है कि वो शाहरुख खान नाम नहीं है उसका नाम है शाहरुख। और हम जो है हम मीर फैमिली हैं, हमारी फैमिली मीर है, हम कश्मीरी हैं। और ये ख़ान जो शाहरुख खान ने अपने नाम के साथ लगाया, ये सन 1980 में इधर आया, तो पठानों का प्यार देख के, इधर सरहद के लोगों का खानों के जो प्यार है ना, उसको देख के उसने अपने नाम के साथ शाहरुख खान लिखना शुरू किया है। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग बात बता रहा हूँ कि शाहरुख खान नहीं है, वो मीर है, वो अपने नाम के साथ खान लिखता है, क्योंकि इधर के लोगों का वो अखलाक और प्यार देख के उस वजह से उसने अपने नाम के साथ शाहरुख खान लगाना शुरू किया। ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ये बात सही थी कि शाहरुख खान साहब जब यहाँ पर आए थे, मतलब अभी आजकल के टेन्योर में भी ऐसा है कि शाहरुख खान साहब जब सोते हैं तो बहुत लंबी नींद सोते हैं और बड़ी सुकून की नींद सोते हैं, तो जब 80s में यहाँ पे आए थे तब भी ऐसी था कि बहुत मस्त होकर सोया करते थे? नहीं सर, किधर 80 में इस तरह थे, उस वक्त तो बच्चे थे, हर वक्त बाहर फिरने के चक्कर में लगे रहते थे। कभी लंडी कोतल जा रहे हैं और कभी स्वाद जा रहे हैं और कभी कालाम जा रहे हैं और कभी किधर जा रहे हैं। अल्लाह बख्शे, वो मेरे चचे का बेटे थे, उनका नाम एक का मकसूद था और एक का मसूद था। उन्होंने उनको बड़ी सैल कराई है, वो सैल लंडी कोतल, कालाम, स्वात, इस तरह अटक, नौशहरा, दरियाओं पे। वो असल में मेरे जो चचा के बेटे थे वो सैलों के बहुत शौकीन थे ना, तो इस वजह से उनको भी बड़ी सैल कराई है उन्होंने। सर 80s में जब शाहरुख खान साहब आए तो वो उस टाइम पर खाने पीने में ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद किया करते थे, कुछ याद है आपको? सर ये बात मुझे याद नहीं है, मैं खुद उस वक्त 4 साल का था, मुझे ये नहीं। अच्छा, आप शाहरुख खान साहब से छोटे हैं? मैं बहुत छोटा हूँ, शाहरुख से मैं 11 साल छोटा हूँ। व्यूअर्स कहते हैं पैसा जो है ना वो इंसान का रंग रूप बदल देता है, तो शाहरुख खान साहब आज आप फारूक भाई से तकरीबन 20 साल छोटे लगते हैं, ठीक है? ये बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है सर। क्योंकि पैसा है, मस्त माहौल, मन्नत हाउस, बाहर मीडिया, लोग, तो इंसान कहाँ बूढ़ा होगा? बूढ़ा होना है आप और मुझे से लोगों ने, दाढ़ी के बाल सफ़ेद, सर के सफ़ेद। नहीं सर, मुझे भी यार दोस्त कह रहे हैं कि तुम बूढ़े नहीं होते हो। मुझे मेरी उम्र के, मैंने आपको दोस्त दिखाऊं, उनकी सारी दाढ़ियाँ, बाल माल सफ़ेद हो चुके हैं, वो मुझे कहते हैं तू बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़े हो गए हो, तू बूढ़ा नहीं होता। मैंने उससे कहा साड़ा ख़ानदानी सानू वो मिला है कि असी जल्दी बूढ़े नहीं होने। सर अब शाहरुख खान साहब की वालदा भी इस दुनिया में नहीं रही और उनके वालिद साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो कभी ऐसा चांस बना कि आपने ये सोचा हो कि यार मैं भी जाकर वहाँ पर उनकी जो कब्रें हैं वहाँ पर दुआ के लिए जाऊँ, ऐसा कभी ख्याल आया आपको?
सर चाहे हम उधर जाएं या ना जाएं, हम इधर हर वक्त उनके लिए दुआ करते हैं। जब हम अपने कब्रिस्तान जाते हैं अपनी अम्मी के अब्बू के कब्र पे, तो उधर हम खड़े होकर यही बात करते हैं, या अल्लाह हमें भी और दुनिया में जितने भी लोग जिनकी औलाद नहीं है उनकी भी मफ़रत करो, हमारे माँ बाप की भी मफ़रत करो, कुल मोमिन मुसलमान की मफ़रत करो। हम तो सारे के लिए दुआ करते हैं, चाहे इधर हों चाहे उधर हों। हम इधर भी अगर दुआ करेंगे तो उनके लिए करेंगे, चाहे उधर जाके करेंगे तब भी उनके लिए करेंगे। हम तो दुआ हर वक्त उनके लिए करते हैं। चाहे जुमेरात को हम फातिहा दरूद करते हैं, उसमें भी उनका नाम हम लेते हैं, अपने चचा और चची का नाम हम लेते हैं। फारूक भाई, ये बात कितनी सच है कि शाहरुख खान साहब बड़े प्राउडी हैं या बड़े वो घुमंड में रहते हैं, ये बात सच है ये क्या? नहीं सर, ये ऐसे ही है। वो खुद गरीब बहुत ज़बरदस्त बंदा है, ऐसी बात नहीं है कि वो मगरूर है। ये बात ऐसे गलत है, ये लोगों ने ऐसे गलत बात किया। एक बंदा जब बाहर निकलेगा और आपके पीछे 500 बंदे पड़ जाए, कोई आपको इधर से खींचे कोई उधर से खींचे, तो आप तो ज़हरी परेशान होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। और ये बात गलत है कि वो मगरूर है या मिलना नहीं चाहता। वो बहुत मिलनसार आदमी है, हर बंदे से मिलता है। एक दफ़ा इस तरह हुआ है, रहीम शाह इधर आया है तो हमें कहता है मैं दुबई में, वो ऊपर से नीचे उतर रहा है और मैं नीचे से ऊपर चढ़ रहा हूँ। रहीम शाह जो हमारे सिंगर हैं, हमारे सिंगर जो हैं, वो कहते हैं यार, मैंने कहा यार ये शाहरुख खान है और मैं एक आम सा सिंगर हूँ, ये मुझे क्या जानता होगा। वो कहता है शाहरुख के साथ जो बंदा आ रहा था वो मुझे भी जानता था। तो कहता है मैंने उसको कहा, उसने मुझे कहा रहीम शाह भाई किधर जा रहे हैं। तो कहता है इतने में शाहरुख भी मेरे साथ रुक गया। उसने भी मुझे कहा रहीम शाह भाई क्या हाल है। तो कहता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मैंने शाहरुख से कहा सर आप मुझे जानते हैं। तो उसने कहा सर मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने, आप कौन सी बात कर रहे हैं। फिर रहीम शाह जो है वो सिर्फ इस वजह से आया पेशावर हमारा घर देखने। उसने कहा भाई मैं पेशावर का हूँ। रहीम शाह यकीन ही नहीं कर रहा था कि मैं पेशावर का हूँ। फिर उसने कहा भाई ये नंबर लो, ये मेरे चचे के बच्चे हैं, जाओ जाके तुम इनके साथ मिलो और मेरे घर की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना के लाओ। फिर रहीम शाह इधर आया था रोज़ों में, उसने बाकायदा हमारे साथ रोज़ा इधर खोला है, उसने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है और फिर वो फ़िल्म इधर से लेके गया है और जाके शाहरुख को दी है कि यार ये लो अपने घर की फ़िल्म। और ये बात ऐसे गलत है कि वो मिलनसार नहीं है, वो बहुत मिलनसार आदमी है। आप शाहरुख खान साहब को थोड़ा प्लीज़ ये कह दें कि वो फिल्म के लिए बहुत पैसा ले रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा नहीं है आजकल तो हो सकता है आपकी बात मान लें। बड़े करोड़ों के हिसाब से तो बात करते हैं, क्या कहते हैं आप, सही पैसे मांग रहे हैं, वो इतने उनको मांगने चाहिए? सर इस चीज़ पे तो मैं अब नहीं समझता कि वो कितने पैसे मांगते हैं और कितने नहीं मांगते। ये तो उनका काम है और ना हम इस फील्ड पे समझते हैं। और प्रोड्यूसरों के पास बहुत सारे पैसे हैं सर, ये बात आप ना करें कि प्रोड्यूसरों के पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये आपको कैसे पता है कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसे हैं? जब वो पैसे लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं ना, ऐसे तो वो पैसे नहीं कमाते। प्रोड्यूसर उसको क्यों वो कर रहे हैं, प्रोड्यूसरों को भी फ़ायदा होता है, तभी तो वो उनको पैसे दे रहे हैं कि ये लो भाई पैसे। वो भी कमाते हैं ना, खाली शाहरुख तो नहीं कमाता, प्रोड्यूसर भी कमाते हैं, तभी उसको पैसे देते हैं। ऐसे तो पैसे नहीं देते कोई। मैं आपको ऐसे पैसे दूंगा? आप मुझे बताएं, आपको मुझसे फ़ायदा होगा तो तब आप मुझे पैसे देंगे, या आपको मुझसे फ़ायदा होगा तब मैं आपको पैसे दूंगा। ये इसके बगैर कोई किसी को पैसे देता है? आप मुझे ये बताएं। अच्छा फारूक भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी की कॉल आई हो या कोई आपको लोग यहाँ पे स्पेशल सिफारिश लेकर आ गए हो कि यार हम शाहरुख खान साहब को कास्ट करने लगे हैं फिल्म में, थोड़े पैसे कम करवा दो या थोड़ी कोई बात करवा दो? नहीं सर, इस तरह की कोई नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो नहीं है, वो इंडिया में है। इंडिया के प्रोड्यूसर इधर किधर हमारे पीछे आएंगे कि यार शाहरुख से को ये कर लो। और ये काम बाजी करवा सकती थी, हम तो नहीं करवा सकते क्योंकि उनके साथ ही उनका ताल्लुक है। बाजी करवा सकती है, हम नहीं करवा सकते ये काम। और अब बाजी रही नहीं तो अब तो ये काम हो सकता है नामुमकिन हो जाए। अच्छा सर, आपके दिल की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप शाहरुख खान साहब को आज कहना चाहते हो, कोई भी बात? सर मैं तो उसको ये कहूँगा बस खुश रहो, मौज करो और बच्चों का ख्याल करो, और तो मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा सर, ये एक और बात मैंने पूछनी थी, ये हमारे व्यूअर्स ने कहा था कि ये लाजिम पूछिएगा कि जो उनकी मिसेज़ हैं गोरी, ये शाहरुख खान साहब का क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा है कि ये उनका शुरू का लव था स्कूल कॉलेज लाइफ का, तो ये जब वो रिश्ता करने वाले थे उनके वालिद साहब, क्या उन्होंने आपसे भी, आपकी फैमिली से भी ये बात डिस्कस की थी कि ऐसे मेरे लड़के को एक लड़की पसंद आ गई है तो हम कोई रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, कोई बात डिस्कस की थी? सर बात यह है कि हमसे तो कोई बात नहीं हुई थी, और हमें ये इत्तला मिली है जब तक जिस वक्त ये शाहरुख और गोरी का अफेयर का स्कूल के टाइम का है इनका, तो
मेरी अब चचा तो फोत हो गए थे, चची थी मेरी, तो चची मेरी ने शाहरुख को कहा कि भाई मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और जब तक चची मेरी ज़िंदा थी ये शादी नहीं हुई। जब चची हमारी फोत हुई हैं उसके बाद शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की है। और जब तक चची हमारी ज़िंदा थी उसने कहा नहीं मैं मुस्लिम लड़की के बगैर तुम्हें शादी करने नहीं दूंगी। और ये शाहरुख की बहुत बड़ी इंसानियत है कि जब तक उसकी वालदा ज़िंदा थी उसने शादी नहीं की। और सर अब तो हमारी भाभी हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी खातून है वो भी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त औरत हैं वो भी, दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं तो सर ये समझता हूँ कि लाइफ पार्टनर अच्छा होना, चाहे उनका मज़हब कोई भी हो, अगर वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो बस इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है। फारूक भाई, जब आपकी सिस्टर यहाँ से बॉम्बे जाया करती थी तो एयरपोर्ट से शाहरुख खान साहब लेने के लिए आया करते थे, या फिर अपने ड्राइवर को भेजा करते थे, या फिर अपनी अहलिया और बच्चों को भेजा करते थे कि जाओ मेरी बहन आ रही है उसको लेकर आओ? सर पहले तो नहीं था, जब बाद में जब वो हो गया ना, पहली दफ़ा जब सिस्टर मेरी गई थी तो तब तो मसला था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरी सिस्टर आ रही है। और जब दूसरी दफ़ा वो गई हैं तो फिर ये सिस्टम शुरू हो गया कि ड्राइवर आ जाता था, आके ले जाता था। अब शाहरुख खान एयरपोर्ट पे तो नहीं आ सकता, वो एयरपोर्ट पे आके खड़ा हो तो उधर हज़ारों की तादाद में मजमा लग जाए, आपको ख़ुद पता है वो शाहरुख खान है, कोई शाहरुख नहीं है। आपकी सिस्टर जो है वो जब गई शाहरुख खान साहब के पास, कितना टाइम रुका करती थी वो वहाँ पे? सर इधर से गई थी वो 3 माह का वीज़ा लेके, और उधर तकरीबन उन्होंने गुजारे हैं 4.5 महीने। फिर दूसरी दफ़ा जब वो गई हैं उनका वीज़ा था 1 महीने का, उसमें भी वो अपने वीज़े दोबारा एक्सटेंड करवाता था शाहरुख उसके। वो कहती है मैं जाती हूँ, शाहरुख कहता है कि पासपोर्ट दो मुझे, पासपोर्ट लेके फिर एम्बेसडर को कि भाई इसको आगे करो। तो वो शाहरुख जाती अपनी मर्ज़ी से थी, आती शाहरुख की मर्ज़ी से थी, ये मसला था। सर आपकी सिस्टर का जब इंतकाल हुआ तो इसकी खबर शाहरुख खान साहब तक पहुंची, और क्या उन्होंने आपको ताज़ियत के लिए कॉल की? जी सर पहुंची है, बिल्कुल उनको पहुंची है, उन्होंने कॉल भी किया है, रब्ता भी किया है। उन्होंने उधर अपने मन्नत हाउस को 7 दिनों के लिए खोला भी है, उधर वो बैठे रहे हैं, दुआ करते रहे हैं लोगों के साथ बैठ के। और बहुत ज़्यादा गरीब उदास थे, जिस तरह हम उदास थे वो भी गरीब उदास थे यार, क्योंकि वो बचपन का उनका आपस में बहन भाई का एक अजीब किस्म का वो था। हमसे भी ज़्यादा उनका आपस में हिसाब किताब था दोनों का, क्योंकि वो बचपन से एक साथ खेले बड़े थे ना, इस वजह से उनकी, हमारी तो सगी बहन थी, वो हमसे ज़्यादा वो गरीब परेशान था कि यार ये क्या हो गया। फारूक भाई, अगर आपको शाहरुख खान साहब ऑफ़र करें कि आप मेरे पास बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ, तो क्या आप उनकी ये ऑफ़र कबूल करेंगे? सर कभी भी नहीं करूँगा, मैं तो अपना ये घर और ये शवली कतार कभी भी ना छोड़ूँ। मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगती है कि मैं अपने बड़े भाई को भी कहा है, मैंने कहा वाला मुनू ते मार भी सटे ना तो मैं शवली कतार नहीं छोड़ना हूँ। मैंने कहा मेरे कार चो जनाजा ही जैसी उसे बगैर दे मैं नहीं जानी। तो मेरे भाई भी हंस पड़ा था, कहता यार तू केड़ियां गल्लां करना। मैंने कहा वाला मैं तो शवली कतार दे बगैर किथे भी नहीं रह सकना होते ना, मेरा दिल कर दे। और वाकई जिस जगह पे इंसान पैदा होता है वो जगह इंसान से नहीं भूलती। और मैं तो आपको ये कहता हूँ, मैं तो पैदा ही इधर हुआ हूँ, और मेरा ये इरादा है कि मैं मर भी इसी घर में जाऊँ तो अच्छा है, और कोई जगह ना हो कि जिधर मैं मरूँ, मेरा जनाजा भी इसी घर से जाना चाहिए, मैं ये अपने लिए फ़ख्र महसूस करूँ। आपकी शादी हुई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, माल अल्लाह का। और आपको ज़िंदगी में इश्क कितनी दफ़ा हुआ? बस इश्क तो एक ही दफ़ा होता है। ये आप भाभी के डर की वजह से कह रहे हैं या शाहरुख भाई के डर की वजह से कह रहे हैं, किसके डर की वजह से कह रहे हैं? सर ये बातें आप कौन सी बातें कर रहे हैं, बस आप जो समझे, बस अब भाभी के डर की वजह से कह रहा हूँ शाहरुख के डर की वजह से। सर आपने ये सवाल मुझसे किया किस वजह से, आप मुझे ये बताएं, आपको किसी ने कहा था कि ये सवाल आपने फारूक? सर ये हमें को व्यूअर्स कहते हैं ना कि आप जा रहे हो तो ये क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लोग आपको नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। सर ये लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है सर,
हमारे एक आर्टिस्ट हैं, मैं उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे यही सेम क्वेश्चन किया, हमें व्यूअर्स ने कहा था कि पूछिएगा, सेम क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा अगर मैं आपको अपने एक इश्क के अलावा कोई दूसरा इश्क गिना दूं तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू होगा, क्योंकि मैंने अपने घर भी जाना है। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे भी पूछ लूँ। सही बात कर रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं सर। मैंने भी घर जाना है, घर में ही हूँ तो मैंने भी घर जाना है। सर फारूक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर, और आपकी नवाजिश, आपकी मोहब्बत, और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। कोई किसी किस्म का मैसेज आप देना चाहते हो, क्योंकि आप तो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, इसलिए हम तो आपको ये कहेंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं सर। सर क्या मैसेज देना, मैंने क्या मैसेज देना है। बस मैं तो ये कहूँगा कि बस खुश रहें सारी दुनिया, और बस अच्छे तरीके से रहे, किसी का दिल ना दुखाए कोई। ये दिल आज़ारी करना बहुत बुरी बात है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इससे बढ़ के और दुनिया में कुछ भी नहीं है। दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का भी दिल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के पीछे बुरा नहीं कहना चाहिए। ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि बस किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए बस। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। व्यूअर्स हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे जनाब फ़ारूक साहब, जो कि वेरी फर्स्ट कज़न है शाहरुख खान साहब के। इनके वालिद साहब और शाहरुख खान के वालिद साहब दोनों आपस में सगे भाई हैं, और बड़ी दिलचस्प बातें हुई इनके साथ और मज़ा आया गुफ्तगू का। सबसे मज़े की बात है कि ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वेरी हम्बल पर्सन। व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बान।